पहले तो यही सड़क साफ की जो सड़क देख रहे हैं आप। आज आपके कितने बिजनेसेस हैं? रोज 16 घंटे काम करता था, कोई छुट्टी नहीं करता था। बर्तन धोने का मौका मिला, कई बार रोते भी थे, ऐसा नहीं है। एक दिन मैं ये होटल खरीदूंगा। नेगेटिव पिक्चर सोचते हैं कि हाँ फ्रैंकफर्ट में आओ तो ठीक गंदा लगता है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है रियल एस्टेट में? कितने घर हैं? आप रेस्टोरेंट बिजनेस है, उनमें कोई कितना? कुछ मिलियंस में है, तो वो सरप्राइज था। मिलियंस के प्रति इतने सालों में कैसे बदला होगा? फिर आपको क्या सैलरी मिलती थी? अभी मैं हूँ जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में और हम टाइम ट्रैवल करते हैं ईयर 1978 में। 19 साल का एक लड़का इंडिया के पंजाब के छोटे से गांव से आता है जर्मनी। ना यहाँ की भाषा आती है, ना ही वो यहाँ पे किसी को जानते हैं। तो क्या हुआ उस लड़के का फिर यहाँ पे आके? वो कहते हैं ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो उन्होंने अपने काम की शुरुआत करी इसी रोड पे झाड़ू लगाने से। जी हाँ, उनका काम ज़रूर ज़मीन साफ करने का था, लेकिन उनके सपने थे आसमान तक के। और अगर हम आज आ जाएं वापस टाइम में, तो आज जर्मनी की इसी रोड पे लाइन से उनकी होटल्स और रेस्टोरेंट्स की चेन है। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज के वीडियो में जानते हैं प्रीत गिल जी से उनकी जर्मनी में सक्सेस की स्टोरी और समझते हैं उनके ग्रोथ माइंडसेट को। तो यह है जर्मनी फ्रैंकफर्ट का शहर का मेन ट्रेन स्टेशन। यहीं पे उन्होंने लगाई थी झाड़ू और आज वहीं सामने यहाँ पे हैं उनके होटल्स, इस साइड है उनके रेस्टोरेंट्स। तो अभी पहले चलते हैं उनके होटल और मिलते हैं उनसे। तो वीडियो में आ चुके हैं मिस्टर प्रीत गिल जी और अभी हम खड़े हैं उन्हीं के होटल के सामने। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फ्लाइंग अब्रॉड पे आने के लिए। और हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप इंडिया में कहाँ से हो और आप क्यों, कब जर्मनी आए? इंडिया में मैं जलंधर शहर से हूँ, पंजाब जलंधर से हूँ। एंड 1978 में मैं जर्मनी आया। मैंने इंडिया में बीए की थी एंड सीधा फ्रैंकफर्ट ही आया। एंड यहाँ आकर मैंने पहले तो यही सड़क साफ की जो सड़क देख रहे हैं आप। इंडिया में जैसे आप बीए करी, फिर उसके बाद में आपको जैसे फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी या फिर क्यों आपने सोचा कि मैं जर्मनी जाऊँ? नॉर्मली तो मैं स्टडी करना चाहता था, मगर डैड कहते कि यहाँ का स्टडी और की भी तो यहाँ आपको क्या जॉब मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये मिल जाएगा, महीने का मिल जाएगा। तो इसलिए टू मेक मनी, मेक अपॉर्चुनिटी सी, देन हमने कहा कि बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं। तो इसलिए जर्मनी आ गए कि कुछ पैसा कमाएंगे, यहाँ आकर काम करेंगे यहाँ पर। यही था। और सर, आप जब आए थे तो उस टाइम पे आपकी उम्र क्या थी? क्योंकि आपने बताया कि आपने मैं 19 साल का था जब मैं यहाँ पर आया था। 19 साल के थे आप? हाँ जी। तो सर, जब आप यहाँ आ गए, आपने बताया कि आपने जैसे ये यहाँ पे सफाई करने के काम से शुरू किया। इंडिया में आप बीए कर रहे थे, तो वैसे तो मैं नहीं मानती खुद भी कि कोई काम छोटा बड़ा होता है, लेकिन सर आपका उस टाइम पे क्या माइंडसेट था जब आप मान लो एमए करने का और पढ़ाई करने का ऑप्शन जो था उसको छोड़ के आपने, जब उस दिन आपको क्या फीलिंग आती थी? कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते थे? नहीं, मुझे एक दिन आगे बढ़ना है, शुरुआत कहीं से कहीं करनी है। मुझे कुछ जॉब चाहिए, कुछ चाहिए। मुझे उस वक्त तो रहने के लिए, खाने पीने के लिए चाहिए था कि एक दिन मुझे कुछ करना है। वो तो मेरे मन में इरादा हमेशा ही था। होटल खरीदने से 2004 में मैंने होटल खरीदा, मगर उससे 10 साल पहले ही मैं अपनी वाइफ को बोला करता था एक दिन मैं ये होटल खरीदूंगा, एक दिन ये मैं होटल खरीदूंगा। वो कहती तू सपने देखा जा। मैंने कहा नहीं, सपने नहीं, मुझे खरीदना है। तो मैंने मेहनत की, रोज 16 घंटे काम किया, 7 दिन काम करता था, मगर आई मेड दैट मनी टू बाय दिस होटल। तो आप जितना आसान बता रहे हो उतना आसान हो नहीं सकता। तो मैं और डिटेल में जानना चाहूंगी कि आपका क्या ग्रोथ माइंडसेट था, कैसे आपने अपने स्ट्रगल्स और उन सबको ओवरकम किया। तो पहले चलते हैं आपके होटल में और थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा होटल है, क्या क्या और आपके बिजनेसेस हैं। तो मुझे यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही है, तो आप बताइए आपका होटल कौन सा है? ये वाला, ये 3 स्टार यूरोपा लाइफ है एंड इसके साथ में है यूरोपा स्टाइल, दिस इज 4 स्टार होटल। अच्छा, तो चलते हैं और फिर देखते हैं। तो सर, आपके होटल के यहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ से जो आपने झाड़ू रोड पे मारने की शुरुआत से लेके यहाँ तक आप पहुंचोगे, वो जर्नी वैसे आसान नहीं रही होगी। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि वो जैसे आप शुरू में आ गए, आप 19 ईयर्स के हो, आपको भाषा नहीं आती होगी यहाँ की, यहाँ पे आपके लोग नहीं है, तो आपको जो वो फर्स्ट जॉब थी वो कैसे मिली? और फिर ये होटल की भी जो जॉब थी वो कैसे मिली? और उस टाइम पे आप क्या कमाते थे? क्या आपकी सिचुएशन थी शुरू के दिनों में? वही झाड़ू मारते मारते यहाँ पर लिखा हुआ था
हाँ। कि इनको काम के लिए आदमी चाहिए। तो अच्छा। मैं शाम को यहाँ आ गया, इस होटल में आ गया, अपने बॉस से पूछा कि मुझे जॉब चाहिए। हाँ। वो बोलते कि कौन सी जॉब करेगा। मैंने कहा जो भी जॉब को ले करेगा। कहते हैं हमारे पास बर्तन धोने की एंड सूटकेस उठाने की जॉब है। तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा। और सर आपने वैसे झाड़ू कितने टाइम तक करी थी, झाड़ू वाला काम? 1 महीना किया। 1 महीना किया और उसके बाद में आपने यहाँ काम करना शुरू किया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और शुरू में फिर आपको क्या सैलरी मिलती थी? उस वक्त 700 DM, इट इज इक्वल टू 350 यूरो। 350 यूरो। Yeah. तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, मतलब उतने पैसे में, जैसे मुझे तो आइडिया नहीं है कि उस टाइम पे उस पैसे में घर कितने के आते थे, या फिर जैसे आप कैसे अपना गुजारा कैसा होता था? रहना फ्री था मगर कम पैसे में गुजारा हो सकता था। हमें ज़रूरी काम करना ज़रूरी था। रोज़ 8 घंटे हमें सरकार गवर्नमेंट का काम करना पड़ता था, इसलिए उसमें चॉइस थी। जो उन्होंने कहा या पार्क साफ करनी या सड़कें साफ करनी है, तो हमारी ड्यूटी इस पर सड़क साफ करने पर लग गई। तो सर क्लीनिंग की जॉब मिली, वहाँ पे आपको जैसे मान लो 350 यूरोज मिलते थे, वहाँ से लेके फिर आपने प्रोग्रेस कैसे करी और आगे प्रमोशंस वगैरह, वो कैसे जर्नी थी आपकी? मैं रोज़ ही 8 घंटे ओवर टाइम भी करता था। 8 घंटे ओवर टाइम? हाँ, रोज़ 16 घंटे काम करता था, कोई छुट्टी नहीं करता था, तो उससे सेविंग हो जाती थी। अच्छा। हाँ, तो धीरे धीरे करके मैं होटल में फिर ब्रेकफास्ट कराने लग गया। फिर मैंने लैंग्वेज सीखी, पैरेलल लैंग्वेज सीखी। लैंग्वेज उसके बाद में जब लैंग्वेज अच्छी तरह आ गई, फिर मैं रिसेप्शन के ऊपर काम करने लग गया। अच्छा। तो हमारे बॉस के 2 होटल थे एंड देन आफ्टर फ्यू इयर्स आई वाज मैनेजर इन बोथ होटल्स। अच्छा, आप मैनेजर बन गए फिर? तो उसके साथ साथ मैं फिर बाद में 8 घंटे जॉब करता रहा और 8 घंटे मैंने अपना प्राइवेट बिजनेस करना शुरू कर दिया। एक कपड़े की दुकान खोली, एक ज्वेलरी की दुकान खोली, जहाँ से वी मेड मनी एंड उसके आई थिंक 20 साल बाद मैंने बॉस से बात की कि आई वांट टू बाय दिस होटल। तो उस दिन के बारे में आप थोड़ा बताइए सर। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि 8 घंटे ओवर टाइम करना, यूजुअली लोगों की 8 घंटे की शिफ्ट होती है, उसी में वो टायर्ड हो जाते हैं, तो आपके लिए बहुत हेक्टिक नहीं होता था? क्या मोटिवेट रखता था सर आपको कि 16-16 घंटे आप काम कर रहे हो, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं ले रहे हो? नहीं, काम करना है, आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है। जीवन में कुछ करना है तो मेहनत, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ सेव नहीं कर पाओगे, अगर सेव नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस यही है। अगर मस्ती करनी है तो जर्मनी में तो मस्ती कर सकते हो, नॉर्मल जॉब में आप मस्ती कर सकते हो, अच्छा रह सकते हो, अच्छा खा पी सकते हो, मगर नहीं, आगे बढ़ना है तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। ये होटल में जॉब कर रहा था, मुझे 10 साल काम करते हो गए, तो मेरे मन में एक सपना था कि मैं एक दिन या ये होटल खरीदूं, एक दिन ये होटल खरीदूं। उस सपने के लिए मुझे आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू डू स्टार्ट बिजनेस ऑन साइट्स लाइक दैट, कि मैं वहाँ से पैसा कमाकर एक दिन ये होटल खरीद पाऊँ जहाँ पर मेरे जज्बात जुड़े हुए हैं, जहाँ पर मैं काम किया, जहाँ पर मैं काम शुरू किया। ये मेरे जीवन का एक गोल था। बेसिकली सर कह सकते हैं कि उस होटल में आपने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी और आपने अपनी जिंदगी बना भी ली, जिसमें कि मुझे आपकी बातों सुन के ये लग रहा है कि सपना बड़ा देखना बहुत ज़रूरी रहा है। मुझे और भी स्टाफ दिख रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहती हूँ, ये भी आज सोच रहे हैं कि कल ये भी ये होटल खरीदेंगे? क्यों नहीं, ये सारे मेरे साथ मेरी टीम लास्ट 15 साल से है। अच्छा। एंड दे रन दी होटल, दे रन दी बिजनेस, एंड एक दिन इन सबके भी होटल होंगे। सर आप मेरे को ना उस दिन पे लेके जाइए जब आपने जाके अपने बॉस को बोला कि आप जिस होटल में एम्प्लॉय हो वो आप खरीदना चाहते हो। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं हम उसको खरीद ले। लेके जाइए उस दिन में कि आपके मैनेजर का क्या रिएक्शन था, आप में मतलब क्या उस दिन आपके अंदर क्या चल रहा था? नहीं, मैंने अपने बॉस को कहा, जब कहा कि मैं ये होटल खरीदना चाहता हूँ, तो वो सरप्राइज था। तो उसने मुझे कहा थे ये कुछ मिलियंस में है। तो मैंने कहा मैंने जीवन में मेहनत कर ये पैसा सेव कर लिया है। एंड मगर उसके मन में हमेशा ही डाउट था, फिर भी डाउट था। कहता है जब एडवांस पेमेंट के बाद भी डाउट था, ये पूरे पैसे दे पाएगा नहीं दे पाएगा, लाइक दैट। अच्छा। मगर यही था उस टू अचीव दैट डे, जब ये सारा कुछ हो गया तो ये सोचा कि ये नहीं कि जीवन का सपना पूरा हो गया। अगर ये गोल आपने अचीव मैंने कर लिया तो उसके बाद में ये था कि अगला गोल क्या होगा। तो अब चलते हैं आगे, आपके और बिजनेसेस के बारे में जानेंगे। पर पहले सर आप मेरे को ये बताइए कि आज जो मैं ये फ्रैंकफर्ट शहर देख रही हूँ, इतना चमचमाता हाईटेक, जब आप आए थे तो कैसा था जर्मनी? नहीं, जर्मनी ऐसा नहीं था, हाई राइज बिल्डिंग नहीं थी, थोड़ा गंदा सा लगता है, थोड़ी कुछ शहर ऐसा नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा एंड विदाउट एनी क्राइम। हाँ, बिल्कुल ही डिफरेंट पिक्चर थी। आज कुछ लोग शहर की नेगेटिव पिक्चर सोचते हैं कि हाँ फ्रैंकफर्ट में आओ तो ठीक गंदा लगता है, मगर ये पहले ऐसा नहीं था। ये सब चेंजेस अभी लास्ट 20 साल में आई। तो आप जब फर्स्ट टाइम आए थे अपना एक बैग लेके जर्मनी,
तो उस टाइम पे आपके पास में कोई ऐसे दिमाग में था, कोई ठिकाना था, कोई आपका रिलेटिव दोस्त यहाँ था, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? कुछ भी नहीं था। जर्मनी जा रहे हैं, क्या होना है ये कुछ भी पता नहीं था। मगर यहाँ आए तो स्टेशन पर किसी आदमी ने कहा कि ऐसे जाकर जैनिक आपको जगह मिल जाएगी, तो हम उसको फॉलो करके वहाँ चले गए। अच्छा, और जैसे आज तो यहाँ पे बहुत इंडियंस हैं, बहुत सारी और भी नेशनैलिटीज हैं, उस टाइम पे जब आप आए थे आपको इंडिया से लोग मिलते थे यहाँ? बहुत कम, बहुत कम लोग मिलते थे, बहुत कम मिलते थे। तो आपको याद नहीं आती थी घर की? क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है उस टाइम पे ना भाषा थी, ना हमारा इतना खान पान था, नहीं लोग भी नहीं थे। आपको ऐसे नहीं लगा कहाँ आ गया मैं? नहीं, ये था, कई बार रोते भी थे, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ना तो आप फ़ोन कर सकते थे, क्योंकि फ़ोन को बुक कराओ आपको 3-3 घंटे वेट करना पड़ता था, फिर एक इतना महंगा होता था कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और 1 मिनट की बात होती थी, बात क्लियर भी नहीं हो पाती थी। मगर ऐसे ही, मगर साथ में मेरे जैसे स्ट्रगल करने वाले और पंजाबी मिल गए जिनके साथ हम खुश रहते थे, बस ये था। तो आप बता रहे थे कि जब आपने वो होटल खरीदा तो आपको ये लगा कि ये आपका सपनों का मतलब वो नहीं है कि अचीव हो गए सारे, वहाँ से आपकी शुरुआत हुई। तो आप मेरे को बताइए कि आज आपके कितने बिजनेसेस हैं और क्या क्या बिजनेसेस हैं? अब हमारे 2 होटल्स हैं, अच्छा, यूरोपा लाइफ, यूरोपा स्टाइल, एंड हमारे 9 रेस्टोरेंट्स हैं। 9 रेस्टोरेंट्स? एंड एक इस साल और खोल रहा है, 10th हो जाएगा, एक ओपनिंग नेक्स्ट ईयर है फिर। अच्छा, सारे जर्मनी में ही है? सब जर्मनी में है, डिफरेंट सिटीज में है। डसेल्डॉर्फ में है, कोलोन में है, माइंस में है। अच्छा, बाकी 6 फ्रैंकफर्ट में है। अच्छा, 6 है फ्रैंकफर्ट में? हाँ जी। ओके, सारे इंडियन ही हैं या फिर अलग कुछ? 6 इंडियन है एंड एक एशियन है एंड 2 सलाद के हैं। अच्छा, और आप और भी बिजनेसेस में हो? एक हमारी ज्वेलरी शॉप है जो आपने वो शुरू में प्रीत ज्वेलर्स, वो मेरा भाई अब रन कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, वो। ओके, और वैसे रियल एस्टेट वगैरह में उन सब में आप? उसमें भी है भाई, मेरे बेटे हैं, 2 बेटे हैं, वो जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, एंड दे आर डूइंग रियल एस्टेट्स आल्सो, दैट वी बॉट सम अपार्टमेंट्स लाइक दैट। इंडिया में तो मैंने देखा है कि जैसे पैसे आते हैं तो लोग सबसे पहले ज़मीनों में, घर में पैसे डालने का ना सोचते हैं। तो आपने जैसे जर्मनी में ऑफ कोर्स इन्वेस्ट किया होगा, अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में तो आप बताना चाहोगे जर्मनी में मतलब बेसिकली आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है रियल एस्टेट में? कितने घर हैं आपके या फिर फ्लैट्स वगैरह? आज मतलब 6 में मैं खाना खाने लगूंगी तो रात हो जाएगी, बट अभी आपका पहले वाला रेस्टोरेंट देखते हैं। चलते हैं। सर, आपके रेस्टोरेंट में जो ईट दूरी है वहाँ पे हमने बहुत बार खाना खाया है इतने सालों से, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी आपसे बात भी हो रही होगी। आ गया रेस्टोरेंट्स का एरिया, आपका कौन सा वाला है? ये हमारी प्रीत ज्वेलर्स है, ज्वेलरी शॉप है। अच्छा, और ये हमारा कोकुमी एशियन रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये भी आपका ही है? हाँ जी। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कंपीटिशन ही हो गया दोनों रेस्टोरेंट्स आसपास में? ऐसा कुछ नहीं है, उसके अलग क्लाइंटेज है, इसके अलग क्लाइंटेज है। अच्छा, ये हमारा ईट दूरी इंडियन रेस्टोरेंट है। बहुत बार गए सर। वैसे नाम का क्या मतलब है ईट दूरी? दूरी, तंदूरी की टांग उतार दी और दूरी रह गया। तो मार्केटिंग के लिए फिर उसके पीछे ईट लगाना पड़ा, कि मार्केटिंग एडवाइस था कि पुट ईट बिफोर दैट। मैं जो सोचती थी ईट दूरी का क्या मतलब होगा? नहीं, सोचा दूरी था, सिर्फ दूरी रखना था। मगर मार्केटिंग द पीपल सेड कि आप ईट दूरी रखोगे, दैट विल बी जर्मन में आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो अंदर चलते हैं। वैसे तो मुझे लगता है हमारे चैनल पे जो हमारी ऑडियंस है, हम आपके रेस्टोरेंट में बहुत बारी आए हैं, यहाँ तो खाने के लिए उन्होंने देखा होगा, बट आज आप अपनी नज़रों से अपना रेस्टोरेंट दिखाइए। नहीं, आइए आपको दिखाते हैं अपना रेस्टोरेंट। ये इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, जैसे खाओ पियो ऐश करो, हमारा ढाबा तुम्हारा घर, एकदम देख के ऐसा लगता है इंडिया में आ गए। किसका आइडिया था? आइडिया तो मेरे 2 बेटे हैं, वो अच्छा। साथ में हैं, तो हमने सबसे इकट्ठे ही बैठकर डिस्कस किया था, कुछ ऐसी चीज़ हो जो लोगों को वेलकम करे, और हम उसको हिंदी में लिखें कि जर्मन हमसे पूछे ये क्या है, तो हम उसको बताएं इसका मतलब ये है, इसलिए ये आइडिया आया था कि। तो सर, जैसे मान लो जर्मनी में कोई आके अपना बिजनेस करना चाहे, यूजुअली हम तो जैसे जॉब के बारे में बताते रहते हैं, बिजनेस के बारे में हमें भी इतना आइडिया नहीं है, तो आप बताइए कि जो होटल बिजनेस है या फिर रेस्टोरेंट बिजनेस है, और आप रेकमेंड करोगे जैसे मान लो कोई जर्मनी आके बिजनेस करना चाहता है या फिर पढ़ाई के लिए भी? देखो, होटल बिजनेस तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, रेस्टोरेंट जो है वो आप कम इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो, एंड इंडियन फूड इज़ वेरी इन जर्मनी, एंड अगले साल 10 साल भी इन रहेगा। हाँ, तो आप छोटा रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो, 40 सीट्स 50 सीट्स। आज के ज़माने में जर्मनी में और आने वाले 10 सालों 15 सालों में इंडियन फूड इज सो मच इन, वेजिटेरियन, वेगान,
लोग पागल हैं इंडियन फूड के जर्मनी लिए। में मैंने देखा है कि वीगान का भी काफी कल्चर है और इंडियन फूड जो हमारा वो एकदम फाइन डाइन लग्जरी में काउंट होता है। आपने तो अपनी आंखों से देखा होगा कि कैसे जर्मन्स का भी जो नजरिया है वो इंडियंस के प्रति इतने सालों में कैसे बदला होगा। बहुत बहुत बदल गया। पिछले 15-20 साल से ये हुआ कि इंडियंस का बहुत नाम बन गया, इंडियन का बहुत अच्छा रेपुटेशन है जर्मनी में, एंड द जर्मन्स लाइक इंडियंस, एंड अपॉर्चुनिटी बहुत सी हैं कि हम एक हार्ड वर्क एंड ऑनेस्ट मेहनत करने वाले लोग हैं, इस सिस्टम में इंटीग्रेट करने वाले लोग हैं, जो ये पीपल पसंद करते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट कर पाए, हमारे कंट्री को ऊपर लेकर जा पाए। ऑफ कोर्स हम विश्वास करते हैं काम करने में, मेहनत करने में, ना कि कोई गलत काम करने में। धीरे धीरे जब हमारे इंडियंस आईटी एंड दूसरी चीज़ों में आए, जर्मनी आना शुरू हुए, इससे हमारी इज्जत, जो लोग हम लोग जो पहले रह रहे थे उनकी इज्जत भी ज़्यादा बन गई, उनके आने से बन गई। और जितने हम लोग जहाँ ज़्यादा आएंगे और हम अच्छी क्वालिटी वर्क करेंगे और अच्छी जॉब्स में जाएंगे, तो इंडियंस का नाम बनेगा, हमारे कंट्री का नाम बनेगा, एंड दैट वी वांट। इंडिया में तरक्की कर रहा है और हम बाहर भी तरक्की करेंगे। अपॉर्चुनिटी इज देयर, अवेल जिसको करनी है उसमें दम तो चाहिए। वो जो यूथ है जो अवेल करना चाहता है अपॉर्चुनिटी, सर उनको, अगर आपने इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप उनको कोई एडवाइस देना चाहते हो या कोई अपनी तरफ से कोई मैसेज आप उनको देना चाहते हो? मैं तो कहूँगा अगर शुरुआत करो, किसी भी चीज़ से शुरुआत करो, कोई भी जॉब में आप शुरुआत करो, देखो सारा मार्केट को स्टडी करो, 4-5 साल रहो, उसके बाद में आपको सारी मार्केट के बता कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता। मगर वे एक पीरियड आपको चाहिए इन लोगों की सोच को समझने के लिए, ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या एक नए शहर में जाकर अगर मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा, कौन सी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, कौन सी, उसको सारी चीज़ों को समझने के लिए एक वक्त चाहिए। एक आपको अपना नेटवर्क बनाना होगा, लोगों में पहचान करनी होगी, कैसे आप रेस्टोरेंट ढूंढोगे, ये करने के लिए, समझने के लिए आपको उस लाइन में थोड़ा काम करना पड़ेगा, उस लाइन में काम करना पड़ेगा, तभी ही आप उस लाइन में कोई चीज़ के आप अंदर तक घुसोगे तभी उसके बारे में जान पाओगे। तभी जान पाओगे। कोई भी लाइन हो, इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट, कोई भी लाइन हो, उसके अंदर। सर आपसे बात करके मैंने जैसे 2-3 चीजें सीखी हैं कि एक तो आप सपने बड़े देखो, मतलब आप अपने दिमाग को या अपनी सोच को एटलीस्ट अपने रास्ते में मत आने दो। जैसे आपने भी जब क्लीनिंग से शुरू करके आपने ये सपना देखा कि आप इसको ओन करोगे, वो बहुत बड़ा सपना था। फिर आप मेहनत से नहीं डरे, आपने मेहनत करी कंसिस्टेंटली, जैसे 16-16 घंटे काम करे। तो मुझे लगता है, और जैसे आप बता रहे थे कि आपने ना हर चीज़ को, जो भी आप काम करते हो उसको आप खुद सीखते हो और आप एकदम बारीकी से अपने हर काम में जैसे इन्वॉल्व रहते हो। तो आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी से काम करवाने के लिए भी शायद आपको पहले वो आना भी ज़रूरी है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, बल्कि आपको गोल सेट करना है और आपको कर्म किए जाना है। अब आजकल लोग मैं देखता हूँ वो रिज़ल्ट देखते हैं, 6 महीने में रिज़ल्ट आएगा, साल में रिज़ल्ट आएगा, कुछ नहीं आता। एक पौधा बोओगे तो उसको फल लगने के लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है। बस वही है, वो सब्र चाहिए, उसके ऊपर आपको हार्ड वर्क करना होगा, देन फल तो आना ही है। मगर आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। ये नहीं कि आपको नहीं यार इसमें तो कुछ नहीं बन पाया, अब मैं चेंज कर दूसरा कर लेता हूँ, दूसरे में भी आप नहीं टिक पाओगे, फिर तीसरे में चल जाओगे, वो भी टिक नहीं पाओगे। नहीं, हर लाइन में आप कामयाब हो सकते हो, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, बस ये। बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी स्टोरी। नहीं, भगवान बहुत मोटिवेट हो चुकी हूँ मेहनत करने के लिए। नहीं, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड हैज़ बीन काइंड टू अस। भगवान ने जो हमें दिया है, आई थिंक हम डिजर्व भी शायद करते थे, मगर ऑलवेज वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं, मगर मेहनत ही रंग लाएगी। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। बस यही है और कुछ नहीं। सर आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, मैं तो बहुत मोटिवेट हुई हूँ एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी हुई होगी। सो थैंक यू सो मच। आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है उससे हमको भी इंस्पिरेशन मिली, बाकी लोगों को भी मिली। आप हमारे चैनल पे आए, आपने शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका, अपने ये वीडियो बनाया। आई होप प्रीत गिल जी सर की स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी हो, इंस्पिरेशनल लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर। सर को अपने घर गिनने पड़ रहे हैं। नहीं, उसमें जाना नहीं चाहता मैं।